नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो वो बहुत ही विशेष टॉपिक है, तो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हर दिन हर घर में दैनिक पूजा की जाती है, तो घर में दैनिक पूजा करने के कुछ नियम होते हैं। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं और उनको किस तरीके से किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी 10 बातें आपको बताने वाले हैं। सही तरीके से किस तरीके से आप कौन सा वो तरीका होता है सही, जिससे कि हम दैनिक पूजा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उन बातों का ध्यान हमें सदैव रखना चाहिए। दैनिक पूजा या कोई भी पूजा करते समय घर में खासकर जब हम भी पूजा करवाते हैं करते हैं, आप लोगों ने अगर करवाई होगी तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो चलिए बात करते हैं। हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की जो पूजा होती है उसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन साधक को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो आसन है, हवन विधि है, पूजा या मंत्र है, पूजा का जो मंत्र है उसे पढ़ने की विधि है, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने के जो तरीके हैं और आरती करने के जो नियम हैं, आज उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो 10 नियम हैं, 10 बातें हैं, इनमें आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा आपको स्नान करके ही करनी चाहिए। पवित्र होकर मन एकदम प्रसन्न करके आपको पूजा करनी चाहिए। हमेशा शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी वस्त्र बिछाकर करनी चाहिए हमेशा। आप कभी भी याद रखें कि पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए आपको। चलिए बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। ईश्वर की, भगवान की पूजा करते हुए एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान अवश्य होना चाहिए। मतलब एक स्थान पे ही आपको वो पूजा निरंतर रोज करनी है। चौथे नियम के बारे में बात करते हैं। अपने आराध्य की पूजा हमेशा आपको उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या ईशान कोण में मुख करके ही करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी भगवान की या देवता की ओर या देवी की ओर कभी पीठ नहीं करनी चाहिए। पांचवें नियम के बारे में बात करते हैं। तांबे के पात्र में चंदन कभी नहीं रखना चाहिए और कभी भी ईश्वर को पतला चंदन नहीं लगाना चाहिए। छठे नियम की बात करते हैं। ईश्वर के लिए यानी भगवान के लिए जलाए गए जो दीपक है, उस दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें और पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक न जलाएं, यानी जलते हुए दीपक से दीपक न जलाएं। हो सके तो प्रतिदिन पंचदेव भगवान सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी एवं विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। दैनिक पूजा में भगवान की सुबह शाम आरती करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी आरती कर सकते हैं और वैसे अगर दिन भर में एक बार, कम से कम एक बार तो आपको अवश्य आरती करनी ही चाहिए। पूजा करने के बाद आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों में, अर्थात अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की ओर 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस ऊपर से जल फेरें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों के ऊपर छिड़के। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। और अंतिम नियम, 10वां नियम, पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल अवश्य डालें और उसके बाद उसे अपने माथे से लगा लें, अन्यथा आपकी पूजा का जो सारा फल है वो देवराज इंद्र को चला जाएगा। तो ये 10 नियम थे जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए वीडियो पे कमेंट करें। वीडियो में कोई कमी हो तो अवश्य बताएं कमेंट करके, और किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।